स्टॉक मार्केट आज बुरी तरह से धराशायी हो गया। निफ्टी की बात करें, निफ्टी करीब करीब 3.25% नीचे, सेंसेक्स 3.25% नीचे, मिड कैप इंडेक्स 3.5% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स 4.5% नीचे। ये हाल था इंडियन मार्केट्स का। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि इंडियन मार्केट में क्रैश आ गया है तो अभी आप ग्लोबल मार्केट की सुनो। ग्लोबल मार्केट में निकाई जो कि जापान का इंडेक्स है वो आज एक ही दिन में 10% से भी ज़्यादा गिरावट दिखाया। वहाँ पे हालत ऐसी हो गई कि उन्हें इमीडिएटली इसको बंद करना पड़ा। उन्होंने बोला कि आज और ख़रीद बेच नहीं होगी इस मार्केट के अंदर। कॉस्पी जो कि साउथ कोरिया का है, कॉस्पी में 8.5% तक की गिरावट रही। अगर आप यूएस के मार्केट्स की बात करेंगे, नैस्डैक खुला है करीब करीब 4.5% नीचे, S&P खुला है 3.5% नीचे। और ये लगातार 3 दिन की गिरावट दिखाने के बाद चौथे दिन की गिरावट है कि चौथे दिन भी ये 3-4% नीचे गिर रहे हैं। भयंकर पैनिक फैल गया पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर। रीज़न जो भी है, रीज़न है यूएस का एम्प्लॉयमेंट डेटा जो ख़राब आया है, थोड़ा रिसेशन का फेयर आ गया है। जापान में येन में करेंसी में जो थोड़ी ट्रेडिंग हुई है उसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ हुई है। एंड ये जो ईरान इसराइल का जो इशू है वो भी एक बड़ा ट्रिगर बन के उभरा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन मार्केट में कोई रीज़न नहीं है कि क्यों गिर रहे हैं। केवल ग्लोबल पैनिक के चक्कर में इंडियन मार्केट्स भी गिर रहे हैं। तो कहने की मतलब ये है कि पैनिक में सेलिंग ना करें, पैनिक में बाइंग भी ना करें। बाइंग तो अब करने का सवाल ही नहीं है अभी, मतलब वैसे तो नीचे है लेकिन थोड़ा और नीचे गिरने दें फिर बाइंग करना। सेलिंग का ऐसा है जहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए। लेकिन अगर स्टॉक्स अच्छे हैं और अगर स्टॉक्स को आप होल्ड करने की हिम्मत रखते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो अभी के लिए रोक के रखिए। ये हम पहले भी देखा है कि इंडियन मार्केट्स बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। जैसे ही थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी वापस रिकवर करेंगे। पहले भी किए हैं, इलेक्शंस के बाद भी किए, बजट के बाद भी किए, और भी किसी भी न्यूज़ के अंदर उन्होंने लॉन्ग टर्म अभी दिखाया नहीं कोई भी गिरावट। तो मार्केट्स रिकवर करेंगे, जब करेंगे तब मौका नहीं मिलेगा ख़रीदने का। तो आप लोग पैनिक में सेल ना कीजिए, रुके रहिए मार्केट में। और अगर स्टॉक्स ख़राब हैं, आपको लगता है कि स्टॉक्स की क्वालिटी ऑलरेडी ख़राब थी, आप पहले ही सोच रहे थे कि गलत फंस गए हैं, उनमें से निकल लीजिए, उनमें से आप एक बार के लिए एग्जिट मारिए। बट जो स्टॉक्स अच्छे हैं उनको पकड़े रखिए। जहाँ मौका मिलता रहे ट्रेंड चेंज होने का वेट कीजिए, क्योंकि सब जगह पे अगर आप टेक्निकल्स देखेंगे तो ट्रेंड्स पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं। ट्रेंड्स ख़राब होने का मतलब है कि सब डाउन ट्रेंड में चला गया। जो अब तक अप ट्रेंड दिखा रहा था, जो लगातार ये दिखा रहा था कि हायर हाइज बना रहा है, वो हायर हाइज नहीं बना रहा है। सारे लेवल्स तोड़ के नीचे गिर गए हैं। 4-4%, 5-5, 6-6% जो हमारे डिफेंस के, रेलवेज़ के, PSUs और जो भी मेटल्स की स्टॉक्स हैं वो 7-7, 8-8% नीचे गिर गए हैं। तो अब आपके पास जो लेवल्स हैं उन लेवल्स पे भी काम करना ज़रूरी है, बट लेवल्स के साथ साथ आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा कि वापस से वो अप ट्रेंड कब रिज्यूम कर रहे हैं। तो अप ट्रेंड का वेट कीजिए, अप ट्रेंड रिज्यूम होने के बाद ही मार्केट में एंटर कीजिएगा। अगर ये डाउन ट्रेंड में चले गए हैं तो कुछ दिन के लिए आपको रोक लगानी चाहिए। एंड पैसा एक्यूमुलेट कीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए, कैश इन हैंड रखिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मार्केट बनता जाएगा वापस से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। एक बार के लिए अगले 2-4-5 दिन का थोड़ा सा होल्ड रखिए, पैसों को हाथ में रखिए। जल्दबाजी में ना तो इन्वेस्ट कीजिए, ना जल्दबाजी में पैनिक सेलिंग कीजिए। जहाँ पे मौका मिले केवल वहीं सेल कीजिए। थैंक यू।